जहाँ पे नई सरकार के बदलने से इंडिया और नेपाल के बीच में खटास की बात आ रही है, वहीं पर इंडिया पूरा ट्राई कर रहा है कि कैसे भी हम लोग अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ अपने रिश्ते और अच्छे कर लें। जिसके लिए इंडिया ने नेपाल को इनवाइट भेजा है अपनी आईसीबीए की समिट में, मतलब बिग कैट्स की समिट में, जो होने वाली है न्यू दिल्ली में जून के फर्स्ट वीक के अंदर। देखिए, एक्चुअली हुआ क्या, अभी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जो थे, अभी काठमांडू की विजिट पर जाने वाले थे। पर काठमांडू की विजिट से पहले ही यहाँ पर साफ इनकार कर दिया गया कि अब ये विजिट करने नहीं जाने वाले हैं। उसके पीछे बहुत सी बातें उठाई गई कि बोला गया कि बैलन शाह जो है अपने से नीचे के लेवल के लोगों से मिला नहीं करते हैं। उसके साथ साथ ये भी बोला गया कि इंडिया का अगर कोई भी पर्सनल आता है, कोई भी पर्सन आता है, तो वो विदाउट आइडेंटिटी कार्ड नहीं एंटर कर सकता नेपाल के बॉर्डर्स पे। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिर्च मसाला लगा के न्यूज़ेस में बताई गई। पर आज हम लोग ये चीजों को डिटेल में देखेंगे कि क्या आखिर रीजंस रही इन सभी चीजों के पीछे कि विक्रम मिश्री जो है उन्होंने नेपाल और काठमांडू की विजिट से मना कर दिया। एक्चुअली ये जा ही इसीलिए रहे थे कि ये बैलन शाह से बात कर पाए और इसके साथ साथ नई सरकार के साथ अच्छे बॉन्ड्स को स्टैब्लिश कर पाए। साथ ही में जो बिग कैट की समिट होने वाली है, खुद पर्सनली इन्विटेशन देने के लिए वहां के फॉरेन मिनिस्टर को ये जाने वाले थे, जो कि कैंसिल करवा दिया गया। अब देखिए, रीजंस इसकी बहुत सारी हो सकती है, पर मेजर रीजंस जो दिखाई देती है वो है बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जिसके कारण नेपाल जो है इंडिया से थोड़ा खफा बैठा है। अब देखिए, एक तो मेजर पॉइंट है लिपू लेक, ठीक है, उसके बाद दूसरा है काला पानी। अब इन दोनों पे मेजर डिस्कशंस क्या है उसको समझते हैं। देखिए, इंडिया के साथ ट्रीटी साइन हुई थी नेपाल की, और वो समय था 1816। तो 1816 में जब ये ट्रीटी साइन हुई थी, तब नेपाल डेमोक्रेटिक नेशन नहीं था। नेपाल जो है 1990 में जाके डेमोक्रेटिक नेशन बना। उससे पहले एक और बार 1950 में इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल के साथ एक और ट्रीटी साइन कर ली थी। उन्हें भी लगा कि 1816 बहुत पुराना समय था, ब्रिटिश राज का समय था, तो अब एक नई ट्रीटी को साइन कर लिया जाए। तो 1990 में इनका एक इशू उठा, क्योंकि तब ये डेमोक्रेटिक नेशन बन चुके थे। इनका इशू उठा कि ये जो बॉर्डर है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं। इनको इसमें बहुत सारे इश्यूज आने लगे। अब होता क्या है, इन इश्यूज के अंदर सबसे बड़ा मेजर पंगा आता है काला पानी का, और उसके बाद आता है लिपू लेक का। तो देखिए, समझते हैं सबसे पहले कि बात आखिर हो क्या रही है। तो देखिए, ये है चाइना और ये है अपना इंडिया। तो इंडिया और चाइना की जब ट्रेड की बात आई, तो यहाँ पे इस लिपू लेक के रास्ते को यूज करने की बात आई 2015 में। जब चाइना और इंडिया का ट्रेड पैक्ट साइन हुआ, इन्होंने दोनों ने मंजूरी ली कि इस रास्ते को यूज कर कर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी ट्रेड करेंगे। राइट। तो जब ट्रेड करने की यहाँ पे बात आई, यहाँ पे नेपाल गवर्नमेंट इसमें खफा हो गई कि आप इस रास्ते को यूज नहीं कर सकते हैं। ये जो रास्ता है ये नेपाल का रास्ता है। तो इस बात पे सबसे पहले इन्होंने मुद्दा उठाया, जबकि ये जो रास्ता है वो इंडियन गवर्नमेंट की टेरिटरीज के अंदर आता है, जिसके कारण ही चाइना के साथ ये पैक्ट को साइन किया गया। उसके बाद इन्होंने, नेपाल ने बोल दिया कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज तब आई जब यहाँ पे लिपू लेक के ऊपर, लिपू जो पास है उसके ऊपर रोड बनने की बात आई। और ये रोड बन किस लिए रहा था, ये कैलाश पर्वत के लिए, जितने भी यात्री जाते हैं उन सभी के लिए रोड बन रहा था। ये रोड खैर बना है 2020 में। तो इस रोड के ऊपर भी बहुत सारी चीजें उठाई गई कि नेपाल की गवर्नमेंट ने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट बिना हमारी परमिशन के ये रोड कैसे बिल्ड कर सकती है। जबकि इस तरीके के रिप्लाई इंडिया से गए थे कि अगर हमें अपने घर में पौधा लगाना है, तो हम ये किसी से पूछ कर थोड़े ना लगाएंगे, क्योंकि ये तो अपने घर के अंदर लगा रहे हैं। सेम चीज कि अगर हम अपनी टेरिटरी के अंदर कुछ कर रहे हैं, तो देखिए इसमें परमिशन की कोई बात ही नहीं उठती है। तो ये चीज पर एक और मुद्दा बन गया। अब बात क्या थी कि अगर हम लोग इसमें देखें ना, एक चीज और आया था रास्ते में। तो वो था कि जब ये काला पानी का टाइम आया, तो 2019 में क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने अपना मैप निकाला था। तो जब ये मैप निकाला गया, तो इस मैप के अंदर काला पानी का एरिया भी इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी टेरिटरीज में दिखाया था, जो कि बिल्कुल वैलिड था। इस पर वापस नेपाल गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो एरिया आपने इसमें दिखाया है, ये आपको नहीं दिखाना चाहिए था, ये एरिया हमारा है। तो इस पर अगेन इस चीज पर कंट्रोवर्सी बन गई थी। तो ये मेजर चीजें रही थी जिसके कारण हमारे और नेपाल के रिलेशंस जो है वो अच्छे नहीं बैठ पाए थे, जिसके कारण अभी लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो है अभी चल रहे हैं। और रही बात इंडिया और चाइना की, तो पहली बार कहीं जाकर हमारा ट्रेड पैक्ट एक ऐसा साइन हुआ था, उसके बाद वो भी खराब ही होता दिखाई दिया था। अब बात करें अभी रीसेंट सरकार की, तो जब बैलेंस शाह की ये सरकार आई है, जिसे जेनजी सरकार कहा जा रहा है,
तो इनके डिसीजंस को देखते हुए, इनके एक गुस्से को देखते हुए, अग्रेशन को देखते हुए लोग सवाल उठा रहे हैं। बल्कि एक और चीज़ अगर हम देखें, बहुत सारे अच्छे काम करते हुए भी ये सरकार जो है दिखाई दे रही है। बच्चों के बीच में या फिर हम लोग कहें कि एक यंगस्टर को मोटिवेट करते हुए ये लोग दिखाई भी दे रहे हैं। साफ-सफाई रखना, किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर जाना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट जो है इनको टाइम देकर चाहती है कि इनके साथ अच्छे से बातचीत हो पाए। लोगों को लग रहा है कि इनके अंदर ईगो आ गई है, जिस तरीके से ये किसी भी फॉरेन सेक्रेटरी से मना कर रहे हैं बातचीत करने के लिए। पर इनका कहना साफ है कि मैं सिर्फ इंडिया के साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये नेशन जो है ना बहुत स्ट्रांग नेशन बने। ये नेपाल की बात कर रहे हैं। तो ये साफ कहते हैं कि मैं किसी भी फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या फिर वहाँ के प्रेसिडेंट से नीचे की पोजीशन से नहीं मिलूंगा। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो प्राइम एग्जाम्पल है यूएस का। यूएस के एनवॉय जो थे हाल फिलहाल में विजिट करने के लिए गए थे नेपाल के अंदर। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैलेंस शाह ने इनको साफ मना कर दिया कि ये उनसे नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि बैलेंस शाह ना कि इंडिया से बल्कि किसी भी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट से नीचे की पोजीशन से मिलना चाहते ही नहीं है। सबसे मेजर पॉइंट इनका ये था। देखिए इंडिया जो है, इंडिया अपनी सारी पड़ोसी कंट्रीज को ना अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है। चाहे कोई भी अदर बात रहे, चाहे कोई भी लैंड डिस्प्यूट रहे, कुछ भी आगे समस्या रहे। तो इसीलिए इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इस गवर्नमेंट को भी समय दे रहा है ताकि हम लोग एक अच्छे बॉन्ड्स, एक अच्छे रिलेशंस को स्टैब्लिश कर पाए। अभी हाल फिलहाल में जो ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर होने वाली है, उसमें इंडिया ने इनवाइट भेजा है काठमांडू की सरकार को, मतलब नेपाल की सरकार को भी। अब ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये है क्या? देखिए इसमें ना मेजर बिग कैट्स की बात उठती है कि हम बात करें टाइगर की, लायन की, लेपर्ड की, जैगुआर, चीता, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, इन सभी की अगर हम बात करें, इनके ऊपर फोकस और इनकी कंजर्वेशन की बात उठती है। इन सभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बजटरी सपोर्ट इकट्ठा करते हैं, मल्टी कंट्रीज इकट्ठा करते हैं, मल्टी एजेंसीज इकट्ठा करते हैं और इन्हीं इन्हीं के साथ बहुत सी कंट्रीज एक साथ जुड़ती हैं। तो इस समिट में इंडिया ने नेपाल को भी इनवाइट भेजा है। इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि ये जो लैंड डिस्प्यूट्स है ना, इनको भी रिजॉल्व करवाया जाए, इनको भी ठीक करवाया जाए। तो इसी के लिए बैठकर हमारे खुद के फॉरेन मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, वो खुद इनके साथ मीटिंग रखना चाहते हैं ताकि हम इन लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स पर भी एक जीत हासिल कर ले और इंडिया और नेपाल के रिलेशंस और भी ज्यादा अच्छे हो जाएं। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई में इंडिया का नेपाल से बॉन्ड जो है वो और स्ट्रांग हो पाएगा? नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ और वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।